जय श्री राम। गै श्रम सकल सुखी नृप भयाऊँ, निज आश्रम तापस लै गयाऊँ। आसन दीन अस्त्र विजानी, पुनि तापस बोल्यो मृदुपानी। तुम कस बन फिर्यों अकेले, सुंदर जुगा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तालु सचिव मैं सुनाऊँ मनीषा। फिरत अहेरे परयों भुलाई, बड़े भाग देख्यों पद आई। हम क्या दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछ भल होनिहारा। कै मुनि तात भयों अंधियारा, जो जन सत्तरि नगर तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनौ सुजान। बसम आज अस जानि, तुम जायों होत बिहान। तुलसी जसि भव तव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुन आवै ताई पै, ताई तहाँ लै जाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंस दशरथ जर बिहारी। भलई नाथ आय सुधरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंस्यों ताई, चरण बंद निज भाग्य सराही। पुनि बोल्यों मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करऊँ डिठाई। मोई मुनीष सुत सेवक जाने, नाथ नाम निज कयों बखानी। ते न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि क्षत्रिय पुनि राजा, छल बल कीन चै निज काजा। समुझि राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। कपट बोरी बानी मृदुल, बोल्यों जुगति समेत। नाम हमार भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंस दशरथ जिर बिहारी। राजा ने जब सरोवर में पानी पिया, उसका जो सारी थकान थी वो उतर गई और उसने अपने आप में सुखी अनुभव किया। उसको अपने आश्रम में तपस्वी ले गया। सूरज को अस्त होता जानकर उसने तपस्वी ने मृदुवाणी में बोला कि तुम जो है इस वन में अकेले क्यों घूम रहे हो? आप सुंदर हो और जवान हो, तुम्हारे जो लक्षण हैं वो चक्रवर्ती के हैं। तुम्हें देखकर मुझे दया आती है। तब उसने कहा कि एक राजा प्रताप भानु हैं, मैं उनका सचिव हूँ। वन में शिकार करते हुए मैं रास्ता भूल गया और उसी सुभाग से मैंने आपके दर्शन पाए। हमें तो आपका दर्शन भी दुर्लभ था। ये कोई मुनि ही है जिसकी वजह से मुझे आपके दर्शन हुए हैं। मुनि कहने लगे कि अब जो है अंधेरा हो गया है और आपका जो नगर है वो भी 70 योजन पर है, इसलिए आप इतने अंधेरे में ना जाएं, क्योंकि अंधेरे में आपको रास्ता नहीं सूझेगा। आप सुबह होने पर चले जाएं। तुलसी जी कहते हैं कि जैसे ही जो है ईश्वर की इच्छा होती है वैसे ही होता है। अपने आप इंसान जो है चल के वहाँ चला जाता है। उस मुनि की बात मानकर उस राजा ने वहाँ पे अपना घोड़ा बांध दिया। राजा ने बहुत प्रकार से मुनि की प्रशंसा करी, उनके चरणों को हाथ लगाकर चरण वंदना कर कर अपने भाग्य को सराहा। उसके बाद मुनि से कहने लगे कि मैं आपका सेवक हूँ, अपना मुझे नाम बताएं। क्योंकि वो राजा जो थे वो जानते थे कि ये जो है कपट करके बैठा है यहाँ पे। उधर एक और से ये बैरी है, क्षत्रिय है और राजा भी है। इसने छल और बल से राज करना चाहा।
राज सुख से जब ये दुखित हुए तो उसी वजह से इन जैसे आवे के अंदर आग जल रही होती है, इसी ढंग से इनके हृदय में भी ज्वाला जल रही है। राजा के सरल शब्द सुनकर वो बड़ा मन ही मन हर्षित हुआ। अब अपनी वाणी को बड़ा ही मृदुल होकर बोलने लगा कि हमारा नाम भिखारी है और अब हम निर्धनों की तरह रहते हैं। जय श्री राम।